थिएटर्स की समाजी अहमियत क्या होती थी? हर चीज़ की एक वैल्यूज़ होती है ना, उसकी वैल्यूज़ क्या थी? उसकी समाजी अहमियत क्या थी? मतलब उसमें ये था कि समाजी रवैयों पर तनकीद की जा सकती थी थिएटर्स के अंदर। मिसाल के तौर पर अगर कोई सोशल इश्यूज़ होता था, कोई चाइल्ड लेबर का कोई मसला होता था, या इसके अलावा कोई भी ऐसा इशू कि जिसको पोर्ट्रे किया जा सके थिएटर्स की सूरत में, या कोई भी ऐसा ऐब जिसको दिखाया जा सके थिएटर्स की सूरत में, तो उसके ऊपर बाकायदा प्लानिंग्स करके थिएटर को एग्जीक्यूट किया जाता था, यानी तनकीद की जाती थी। फिर इसके अलावा वहाँ पर सबसे अहम बात कि आम आदमी की ज़िंदगी और मुश्किलात की अक्कासी, इस पर बड़े थिएटर्स हुआ करते थे। फिर अदब, शायरी और ज़बान का फ़रोग हुआ करता था, है ना? सियासी शऊर बेदार करने की कोशिश की जाती थी थिएटर्स के ज़रिए। फ़नकारों और अवाम के दरमियान बराह रास्त राबता होता था। हाँ जी, और मुआशरती मसाइल को फ़न के ज़रिए समझाना। थिएटर वो जगह थी जहाँ फनकार के लफ्ज़ और तमाशाई की सांस एक लम्हे में मिल जाती थी। मिसाल के तौर पे आज हम बात करते हैं कि आज हम वीडियोस के ज़रिए या किसी कंटेंट के ज़रिए या किसी पोस्ट के ज़रिए जो है, हम अपने अल्फाज को, हम अपनी शायरी को या अपने सोशल इश्यूज़ को बाकी लोगों तक पहुंचाते हैं। तो पहले क्या होता था, रेडियो के ज़रिए, जब अखबार भी इतने जो है वो मुतारिफ़ नहीं हुए थे और इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी, तो रेडियो के ज़रिए और थिएटर्स के ज़रिए जो है ये सारे काम सरअंजाम दिए जाते थे। ये मैं आपको उस वक्त की, उस दौर की बात बता रहा हूँ जब भले घर कच्चे होते थे लेकिन लोगों में सच्चाई थी, लोगों में ईमानदारी थी, लोगों के अखलाकियात बहुत आला दर्जे के थे। जी हाँ, पड़ोसियों का एहतराम किया जाता था। अब एक और चीज़ यहाँ पर हम बात करते हैं कि ज़वाल क्यों आया थिएटर्स पर, उसकी क्या वजूहात बनी। सबसे पहली चीज़ कि किसी भी चीज़ के अंदर कमर्शलाइज़म, मतलब जिसको हम कहते हैं ना कमर्शलिज़म जो है, अगर वो चीज़ ऐड हो जाती है, यानी कि हम अपने मकसद से दूर होकर सिर्फ पैसे को फोकियत देने लग जाते हैं, तो हम अपना मकसद पीछे छोड़ देते हैं और हम हवस के पीछे लग जाते हैं। मयार की जगह जो है वो बाज़ारी मिज़ाह ने ले ली। जी हाँ, नाच गाने, फहश मकालमे और सिर्फ टिकट बेचने का रुझान बढ़ा। इससे हुआ क्या, जो ख़ानदानी तमाशाई थे वो थिएटर से दूर हो गए। यानी कि पहले जो लोग फैमिली के साथ थिएटर्स देखना जाते थे, सिनेमा जाते थे, तो वो उन चीज़ों से दूर होना शुरू हो गए। फिर वक्त करवट लेता है, थोड़ी सी जो है वो तख्लीक कारी होती है, टीवी और सिनेमा की आमद होती है। 90s के बाद टीवी और ड्रामा इंडस्ट्री जो है वो बहुत मजबूत हो गई। यानी जो लोग थिएटर्स पे परफॉर्म करते थे उसमें सम ऑफ द आर्टिस्ट हैज़ मूव टूवर्ड्स ड्रामा इंडस्ट्री। जी हाँ, आवाम ने भी फैसला किया कि जब आसानी से घर में बैठकर हमें ये सारे फनकार को सुनने का और देखने का, लाइव नहीं स्क्रीन के पीछे देखने का मौका मिल रहा है, तो हम क्यों इतनी मेहनत करें, हम क्यों थिएटर जाएं। तो उन्होंने भी ये फैसला किया, अपनी तरजीहात को बदला। लाइव मकालमे को छोड़कर आवाम ने घरों में बैठकर ड्रामा देखना शुरू कर दिया, और जनाब थिएटर की शोकेस जो है वो कम कम और कम होती चली गई। फिर इसके अंदर सबसे बड़ा और एक अहम किरदार भी मैं इसको कहूँगा कि हुकूमती सरपरस्ती का फुकदान भी हमें देखने को मिला। जी हाँ, फ़नून लतीफ़ा के लिए बजट ना होने के बराबर हो गए, इदारे कमज़ोर हो गए, नए आर्टिस्ट के पास प्लेटफॉर्म ना रहा। जी हाँ, जब प्लेटफॉर्म्स नहीं होता है तो इंसान जो है वो अपना टैलेंट कहीं पर एक्सप्लोर नहीं कर पाता है, उसको एक्सपोज नहीं कर पाता है, और टैलेंट और तरबियत की कमी हो गई।